शांति। तो विशेष हम सब ने बाबा की मुरली सुनी। तो वैसे तो इस सीजन की बाबा की मुरलियों में विशेष एक तो समय की समीपता और साथ में पिछली बार भी बाबा ने समय इंतजार कर रहा है। बाबा का ना प्रकृति के 5 तत्व पूछ रहे कि बाबा हम अपना सफाई का काम चालू करें, लेकिन बाबा कहते अभी रुको। और पिछले सीजन में अगर देखेंगे, पिछले सीजन में बाबा ने हर मुरली में समय के बारे में, समय बड़ा तेजी से आ रहा है। और इस सीजन में बाबा समय की समीपता, तो समय के समीपता अनुसार हम संपन्न और संपूर्ण कैसे बने, और इसके लिए बाबा ने खास विधेयी अवस्था या अशरीरी के ड्रिल के लिए होमवर्क दिया। बंधन मुक्त बनना है या बाप समान बनना है या संपन्न बनना है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है अशरीरी की ड्रिल। ये हमारे लिए बाबा ने होमवर्क दिया है, क्योंकि टोटल ज्ञान का सार है हम जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो भी धारणा कर रहे हैं, ये सब कुछ मेहनत किसी लिए कर रहे हैं? अशरीरी बनने के लिए। अशरीरी ब्राह्मण जीवन का रिजल्ट है। जैसे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और लास्ट में उसकी क्या आते हैं? रिजल्ट, पास या फेल। इसी तरह हम विधेयी बन जाए, अशरीरी बन जाए। अगर हम अभी भी अशरीरी नहीं बन रहे, इसका मतलब मेरा सेवा का सब्जेक्ट ठीक नहीं है, ज्ञान का सब्जेक्ट ठीक नहीं है, या जो भी मेरे सब्जेक्ट हैं वो ठीक नहीं है। तो जिन्होंने ब्राह्मण बनने के बाद, जिन्होंने इन सब्जेक्ट में, चाहे धारणा के सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान के सब्जेक्ट में, चाहे योग के सब्जेक्ट में, जिन्होंने अच्छी तरह अटेंशन दिया है, उसके लिए अशरीरी बनना बड़ा इजी है। तो इसलिए हमें अशरीरी बनने का क्या करना है? ये प्रैक्टिस करनी है। और बाबा ने तो एक बहुत अच्छा महावाक्य इस मुरली में कहा, अंतिम समय पास विथ ऑनर बनने के लिए क्या काम आएगा? या पास होने के लिए ये अशरीरी की ड्रिल काम आएगी। और उसी समय तुरंत नहीं कर पाएंगे, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। और क्यों बाबा ये अशरीरी की ड्रिल कहते हैं? क्योंकि अंतिम समय प्रकृति के प्रकोप, विकारों के प्रकोप, तमोप्रधान आत्माओं के प्रकोप, हिसाब किताब के प्रकोप, विनाश लीला के प्रकोप, चारों तरफ से प्रकोप के बीच में हम होंगे। चाहे शारीरिक हिसाब किताब के प्रकोप, बीमारियों के प्रकोप, और जो अशरीरी है, क्योंकि जैसे बाबा का ना प्रकृति अंतिम समय या माया अंतिम समय चारों तरफ से आपको घेर लेगी, छोड़ेगी नहीं, अंत समय तक घेरेगी। आप अकेले हैं और चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसी समय निर्भय, अचल, अडोल रहने के लिए क्या काम आएगा? अशरीरी। जो अशरीरी है
उसको चारों तरफ से बातों में वो निर्भय अचल अडोल रह सकता है। क्योंकि जहां अशरीरी स्थिति है ना वहां दुख और दर्द का अनुभव होगा। वो हाय मैं मरा, मेरे को क्या हो रहा है, ये नहीं करेगा अशरीरी वाला। क्योंकि शरीर के भान से परे है, इसीलिए उसको दुख दर्द की महसूसता भी नहीं होंगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करो। जो विनाश लीला के समय आपको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, तो भी जो अशरीरी है वो तृप्त रहेगा। प्रकृति भी अति गर्मी, अति सर्दी, ये सब परीक्षाएं लेंगे। जो अशरीरी अवस्था में है वो हर बात में एकाग्र रहेगा। इसीलिए अभी से हमें क्या करना है, अशरीरी रहने का प्रैक्टिस करनी। आगे चल करके ऐसी कुछ बातें आएंगी जो मान अपमान निंदा स्तुति ये भी बातें आएंगी। अशरीरी वाला उसमें भी, जैसे बाबा ने अभी भी मुरली में कहा ना, जिसके अंदर सहन शक्ति और रियलाइजेशन है उसके सामने विघन कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब सहन शक्ति है तो उसकी अशरीरी अवस्था है, जिसके अंदर रियलाइजेशन शक्ति है उसकी अशरीरी अवस्था है। तो इसलिए अंतिम से पेपर में पास होने के लिए हमें ये अशरीरी बनने की ड्रिल क्या करना है, करनी है। तो इसलिए बाबा बार बार हमें इशारा कर रहे हैं कि क्या करो, अभी समय की समीपता आई है और समय की समीपता अनुसार संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त बनने के लिए ये अशरीरी की ड्रिल। वैसे तो अशरीरी के बहुत बड़े फायदे हैं, अशरीरी स्थिति के अनगणित फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है, अशरीरी बनने से आपके ऊपर माया कोई भी रूपों से वार नहीं कर सकती। अशरीरी स्थिति मायाजित बनने का ब्रह्मास्त्र है। चाहे काम, चाहे क्रोध, चाहे लोभ, कोई भी विकार वार नहीं कर सकता जो अशरीरी अवस्था में है। अशरीरी बनने से एकाग्रता आती है। जितना हमारा अशरीरी का अभ्यास होगा उतना हमारे कर्मेंद्रिय में एकाग्रता, मन में एकाग्रता, बुद्धि में एकाग्रता, और उतना हम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। अशरीरी स्थिति से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कर पाते हैं। अशरीरी रहने से शुद्ध वाइब्रेशंस हम फैला सकेंगे। जितना हम अशरीरी अवस्था में हैं, बाबा के कार्य में हम बहुत मदद कर सकते हैं गुप्त रूप में, जिसको बाबा कहते हैं मनसा सेवा। अशरीरी अवस्था में रहने से हम अपना दर्शन कर सकते हैं, ओरिजिनल हम क्या थे, जिसको कहते हैं आत्मदर्शन। और जिसको आत्मदर्शन होता है उसको परमात्मा दर्शन, अपने परमधाम का दर्शन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और जिसको वो परमात्मा दर्शन होता है वो सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन होता है, उसको इस दुनिया की कोई बातों का दर्शन करने का मन नहीं करेगा। उसको इस बातों से वो तृप्त बन जाएगा, इस दुनिया से तृप्त, कुछ भी पाने की, कुछ देखने की, कुछ सुनने की कोई इच्छा नहीं होगी।
यह है संपन्न स्थिति। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, संपन्न बनने के लिए ड्रिल करो। और जो अशरीरी अवस्था में रहते हैं उनके जीवन में दैवी गुण ऑटोमेटिकली नजर आएंगे, क्योंकि अशरीरी रहने से अंतर्मुखता, नम्रता, मधुरता, धैर्यता, शांति, सभी गुण ऑटोमेटिकली आते हैं। हमें गुणों को कोई धारण करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब हम अशरीरी बनते हैं ऑटोमेटिकली गुण नजर आएंगे। इसलिए हमें अशरीरी बनना है, और अशरीरी बनने से हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। जितना हम अशरीरी की प्रैक्टिस करते हमें सुख मिल जाता है, और जब हमें ये अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है तो फिर खाने से सुख लेना, कुछ व्यर्थ बातें सुनने से सुख लेना, कुछ देखने से सुख लेना, यह सब छूट जाता है। कर्मेंद्रिय का सुख छूट जाता है, जिसे हमारे संस्कार ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाते हैं। इस सुख के सामने बाकी सब सुख फीका लग जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, ये अशरीरी की प्रैक्टिस करनी है। और अशरीरी का अभ्यास करने से जो अशरीरी अवस्था में रहते हैं, भले वो रास्ते में चल रहे हैं, आंखें खुली है, लेकिन देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेंगी, क्योंकि उनका बुद्धि रूपी नेत्र क्या देख रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं, अपने आत्मा को देख रहे हैं। इसीलिए ये आंखें खुली है, लेकिन यहां होते हुए भी वो यहां है ही नहीं। और जब अगर हमारी सारा दिन ये अवस्था है, और उसके बाद जब हम शाम को योग का अभ्यास करते हैं, वो योग बहुत अच्छा कर सकेंगे। उस समय कुछ भी व्यर्थ बातें याद नहीं आएंगी। जितना समय चाहे बाबा से बात कर सकेंगे। इसीलिए अगर योग की सहज अनुभूति करनी है, सहज योगी बनना है, उसके लिए अशरीरी का अभ्यास। अशरीरी रहने से कर्म योगी स्थिति रहेगी। ऑटोमेटिकली कर्म में बाबा से योग जुटा रहेगा। अशरीरी वाला कभी ये नहीं कहेगा मुझे योग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मैं योग कर ही नहीं सकता हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनका योग बाबा से लगा हुआ है। भले चल रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, तो भी योग बाबा से जुटा हुआ है। इसलिए वो कभी ये नहीं कहेगा हमको टाइम ही नहीं मिलता। उनका हर पल सफल हो रहा है। इसलिए अगर कर्म योगी बनना है, इसलिए हमें अशरीरी की प्रैक्टिस। अशरीरी वाले को दूसरे की कमजोरी नजर नहीं आएगी। अगर दूसरे की कमजोरी नजर आते हैं, यह भी देहाभिमान है। और जितना अशरीरी स्थिति में हम रहते हैं, उतना ऊपर हम रह सकेंगे। बस आज ऊपर से आए हैं, फिर ऊपर जाना है। चलो अभी पावरफुल अशरीरी स्थिति में। सार स्वरूप में अशरीरी स्थिति सर्व समस्या का समाधान है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, इसका कारण है अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ कम है हमारा। तो इसलिए हमें क्या करना है, अशरीरी रहने का ये बहुत ही बार बार अभ्यास करना है हमें। अशरीरी रहने से ही हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं।
हमारी कर्मेंद्रिय शीतल बन सकते हैं। क्योंकि जितना हम अशरीरी अवस्था में रहते हैं, आत्मा की ज्योति जागृत रहते हैं, उतना एक एक कर्मेंद्रिय शीतल, हाथ को कोई किसी को थप्पड़ मारने का बल नहीं रहेगा, मुख को व्यर्थ बोलने का बल नहीं रहेगा। व्यर्थ बोलना, थप्पड़ मारना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, ये क्यों होता है? क्योंकि अशरीरी अवस्था नहीं है। इसलिए जब हम अशरीरी बनेंगे तो ये ऑटोमेटिकली संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा ना, सर्व बंधनों से मुक्त बनने के लिए क्या करो? कोई भी आपका स्वभाव कैसा भी हो, स्वभाव संस्कारों के बंधन से मुक्त, दूसरे के देह के आकर्षण के बंधनों से मुक्त, संबंधों से मुक्त, इस दुनियावी चीजों से मुक्त, उसके आकर्षण से मुक्त, सभी प्रकार से बंधनों से मुक्त बनने के लिए अशरीरी बनो। अशरीरी अवस्था जीते जी मर जाने के समान है। इस दुनिया में रहते हुए भी वो मरा हुआ है। जैसे मरा हुआ व्यक्ति को, उसको अपमान, मान, निंदा कुछ भी पता नहीं चलता, वो स्थिर अवस्था है। तो इसको कहते कर्माति स्थिति, एक रस स्थिति। तब फिर हमारे व्यवहारों का, हमारे बातों का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर हमारी अशरीरी स्थिति नहीं है तो हमारा प्रभाव औरों के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, अंतिम समय के लिए ये प्रैक्टिस करो। अशरीरी अवस्था अर्थात एवर रेडी, क्योंकि अशरीरी मतलब ज्योति सदा जागृत, जब भी चाहे वो शरीर से अलग। एक बार बाबा ने बहुत अच्छा, कुछ ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप से बाबा मिल रहे थे। बाबा ने कहा कि अंतिम समय सभी ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप क्या हो जाएगा, पानी में, ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा देश है वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, ऐसी आत्माएं इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। अर्थात जो अशरीरी है उनको कोई भी प्रकार का डर नहीं लगेगा, वो निर्भय रहेंगे, क्योंकि उनकी ज्योति अंदर से जागृत है। तो विनाश के उस समय के लिए हम निर्भय बनने के लिए, अचोल अडोल बनने के लिए हमें क्या करना है? इस स्थिति को बढ़ाना है, सदा ही जागृत। और जितना हम जागृत रहते हैं उतना शक्तिशाली बनते हैं। जैसे अभी भी बाबा ने कहा ना, अलबेलापन, और वो भी दो प्रकार का, एक साधारण अलबेलापन और दूसरा रॉयल। कई सोचते हैं ना, मेरी अमृत वेला ठीक ही नहीं होती, पता नहीं क्या होता है, अमृत वेला नींद ही नहीं खुलती। अच्छा, खुल भी जाते तो भी क्या होते हैं, नींद आते हैं। कल परसों एक माता जी आई थी बस, तो हमने ऐसे ही, उसने कहा कि मेरे अमृत वेला पता नहीं क्या होता है, ये क्यों थकान आते हैं। क्यों थकान आते हैं उसका कारण है, क्योंकि जब हम जागे हुए होते हैं सारा दिन, उसी समय भी सोए हुए रहते हैं। जो जागने के बाद भी जो सोता है उसकी अमृत वाला नींद नहीं खुलेगी, थकान महसूस होगी। इसीलिए जितना समय हम जागते हैं उसी समय जागृत रहना है। सारा दिन आप समझो कर्म करते समय अगर आप सोल कॉन्शियस में नहीं है तो जागते हुए भी आप सोए हैं। तो जागने के बाद भी जो जागृत रहता है,
अर्थात अशरीरी या आत्माभिमानी स्थिति की अनुभूति करता है, उसकी अमृत वेला बहुत अच्छी होगी। क्योंकि सारा दिन आत्माभिमानी स्थिति में रहने से हल्कापन होगा और उस समय अमृत वेला सहज हम उठ पाएंगे। इसीलिए हर घंटे में चेक करो कि इस घंटे में मैं कितना जागृत अवस्था में रहा। बार बार चेक करने से, जैसे गुलजार दादी ने कहा ना, अशरीरी बनने का क्या करो, बीच बीच में अभ्यास करो। तो इसी तरह हमें क्या करना है, बीच बीच में अभ्यास करना है। इस घंटे में मैं जागृत कितना समय रहा, अर्थात सोल कॉन्शियस कितना समय रहा। तो इससे धीरे धीरे हमारी अशरीरी अवस्था भी बन जाएगी। और जो अशरीरी अवस्था में रहते हैं, एक तो कहा जैसे उपराम भी रहेंगे, उनके साथ सदा ही बाबा कंबाइंड रहेगा। बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा हुआ है, जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, अशरीरी अवस्था में रहते हैं, मैं सदा ही उनके साथ कंबाइंड रहता हूं। उनको योग लगाना उनके लिए सहज है। और उनको सदा ही दूसरे की आत्मा नजर आएंगी। जो खुद अशरीरी अवस्था में रहते हैं, आत्माभिमानी में रहते हैं, दूसरे की आत्मा नजर आएगी। कई सोचते हैं ना, मुझे दूसरे की आत्मा ही नजर नहीं आते, शरीर दिखाई पड़ता है। क्यों शरीर दिखाई पड़ता है? क्योंकि खुद भी हम शरीर के बान में हैं। जितना हम अपने स्वरूप में स्थित है, आत्माभिमानी स्थिति में, उतना दूसरे की भी आत्मा नजर आएगी। और उनको पवित्र रहना भी बहुत सहज होगा। जो अशरीरी स्थिति की अनुभूति करते हैं, उनको पवित्र रहना सहज रहेगा। इसलिए अशरीरी बनने से बहुत बड़े फायदे हैं। इसलिए देखो, ब्रह्मा बाबा ने क्या अभ्यास किया? अशरीरी बनने का अभ्यास किया। लेकिन अशरीरी हम कैसे बने? फायदे तो बहुत सारे गिनाए आपको, कितने सारे फायदे, लेकिन हम कैसे बने अशरीरी? अशरीरी बनने के लिए शुरुआत कहां से करनी है? आत्माभिमानी स्थिति से करनी। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, उतना आत्माभिमानी स्थिति का पावरफुल स्वरूप है अशरीरी। और अशरीरी स्थिति का पावरफुल स्वरूप है बिंदुरूप स्थिति। तो इसलिए हमें बार बार, जैसे कभी ब्रह्मा बाबा भी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू में जब अभ्यास किए थे, मैं आत्मा हूं, जैसे आत्मा, ये आत्मा है, तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? शरीर में रहते हुए भी क्या करना है? ये बार बार प्रैक्टिस करने है। मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं। जिन्होंने आत्माभिमानी स्थिति का प्रैक्टिस किया है, उसके लिए अशरीरी बनना सहज है। तो एक तो आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, दूसरा है अशरीरी बनने के लिए मन को क्या करो? मन को या बुद्धि को जिस समय चलाना चाहिए चलाओ, जिस समय स्टॉप करना उतना स्टॉप करो। जिसका मन ज्यादा चलता है, बुद्धि ज्यादा चलती है, वो अशरीरी नहीं बन पाएंगे। बुद्धि चलती है अर्थात कभी बुद्धि कहां भाग गई, कभी कहां भाग गई, क्योंकि इससे आत्मा की एनर्जियां, शक्तियां वेस्ट होती हैं। जितना मन और बुद्धि कम देखती है, बुद्धि एकाग्र होती है, मन कम सोचता है, उतना अशरीरी स्थिति की अनुभूति हम कर पाएंगे। इसीलिए बाबा ने इसी मुरली में भी कहा ना, मन की एकाग्रता। जितनी हमारी मन की एकाग्रता है, उतना हम अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे।
इसीलिए हमें मन की एकाग्रता कैसे आई? जब कई मन किसी के परचिंतन में या किसी की कुछ व्यर्थ बातें देखने में बिजी रहता है, अपने मन को समझाओ, हे मन, तुम क्यों दूसरे के बारे में सोच रहे? तुम्हें उससे क्या लेना देना? जो करेगा सो पाएगा। तुम उसके बारे में नहीं सोचो, तुम चुप रहो। तो हमें क्या करना है? अपने मन को समझाना है। और जो ज्यादा मन सोचता है उसको क्या करना है? रोकना है। जितना हम मन को रोकेंगे, जितना हम अपने मन को सकारात्मक विचार देंगे, उतना हमारी अशरीरी स्थिति बनेगी, उतना हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ेगा। इसलिए हमें मन को क्या करना है? एकाग्र करने का अभ्यास करना है। और मन को एकाग्र करने के लिए सारा दिन में हमारे सामने जो भी बातें होती है, जो भी घटना होते हैं, उसको क्या करना है? सकारात्मक रूप में लेना है। हर बात को सकारात्मक लो, तो मन क्या हो जाएगा? कम सोचेगा। जो भी होता है सब कल्याणकारी। उसके बाद बुद्धि की भी एकाग्रता। इसीलिए बाबा क्यों बोलते हैं, बच्चे बुद्धि सभी तरफ से समेट करके क्या करो? मेरे तरफ लगाओ। जब बुद्धि एक जगह पर लगेगी तो मन भी कम सोचेगा और उससे हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, जिससे हम अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। तो इसलिए अशरीरी स्थिति की अनुभूति करने के लिए एक तो बताया क्या करना है? आत्मा का पाठ पक्का करना है। दूसरा बताया पॉजिटिव थिंकिंग। मन को और बुद्धि को, जब मन बुद्धि ज्यादा जब चंचल होते हैं, या मन एक तरफ भाग रहा है, बुद्धि कहीं एक तरफ भाग रहे, तो फिर हम अशरीरी नहीं बन पाएंगे। जिसको बाबा कहते हैं हर चीज में हल्के रहो। जो लाइट रहता है वही लाइट, अशरीरी स्थिति मतलब लाइट। तो हर चीज को लाइट लो, भारी नहीं लो कि ये ऐसा क्यों करता है व्यवहार, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, सहन शक्ति। जब सहन शक्ति है, अशरीरी स्थिति बनेगी। सारा दिन लाइट लेना है, कोई भी बातों को भारी स्वरूप में नहीं लेना है, तब हमारी अशरीरी स्थिति बनेगी। तीसरी बात है, अशरीरी स्थिति बनाने के लिए सोमानों के अभ्यास। जितना हम नशे में रहते हैं या सोमानों में रहते हैं, उतना अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। भले दूसरे आपके बारे में कुछ भी बोलते हो, आपके बारे में कुछ भी कहते हो, लेकिन आप क्या करो? अपने को सोमान दो। नहीं, तुम्हें परमात्मा ने क्या कहा है? तुम महान आत्मा हो। हम क्या करते हैं? जब दूसरा आपके लिए कहता है तुम तो बेकार हो, तुम ये हो, तो हम अपने बारे में सोचते मैं तो बेकार हूं, मैं ऐसे, मेरे को क्यों बोला? तो हम भारी बन जाते हैं। तो उसी समय अपने को समझाओ, नहीं मैं बेकार नहीं हूं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम तो हीरा हो, तुम तो रतन हो, तुम बेकार नहीं हो। तो ऐसी तरह क्या करो? अपने को सोमान में टिकाओ। जितना हम सोमानों में टिकेंगे, उतना अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। बाबा ने कितने सारे सोमान दिए। रोज कोई ना कोई एक सोमान लो। आज मुझे इस सोमान में रहना है, आज मुझे इस सोमान में रहना है। और जितना सोमानों के अभ्यास करेंगे, उतनी हमारी अशरीरी स्थिति रहेगी। सारा दिन आप कर्मों में हल्के रहेंगे। इसलिए सोमानों के अभ्यास। उसके बाद सारा दिन अगर अशरीरी स्थिति की अनुभूति करनी है, अमृत वेला योग हमारा ठीक ठाक हो। अगर हमारा अमृत वेला ठीक ठाक होता है, योग अच्छी तरह, तो सारा दिन आपकी
अमृत वाला थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा क्या करना है, दृढ़ता के साथ अच्छी तरह बैठ करके क्या करना है, उस नशे में बैठना है कि वाह मेरा भाग्य, मैं किसके सम्मुख बैठा हूं, सारी दुनिया के लोग तो नीचे सोए हैं और मैं तो परमात्मा से मिलन मना रहा हूं। वो मेरे भाग्य में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इसी तरह जागृत अवस्था में रह करके क्या करना है, थोड़ा सा अमृत वाला शक्तिशाली बनना है। अगर हम अपनी आत्मा को अमृत वाला चार्ज करते हैं तो सारा दिन ऑटोमेटिकली आत्मा की ज्योति जागृत रहेगी। तो इसलिए हमें एक तो आत्माभिमानी का प्रैक्टिस, दूसरा सारा दिन हल्के रहना है, सकारात्मक सोचना है, मन को और बुद्धि को क्या करना है, एकाग्र करना है। साथ में अमृतवेला का अभ्यास, सोमानों के अभ्यास, जिससे हमारी अशरीरी स्थिति ऑटोमेटिकली बनती रहेगी। उसके बाद पांचवी बात है, कुछ विजनों के अभ्यास करें। अशरीरी बनने के लिए क्या करना है, कुछ विजन्स लेना है। इससे भी आप अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। विजन अर्थात कुछ दृश्य लेना है। जैसे कभी ये समझो कि जैसे हमने शुरू में इसका एक अभ्यास किया था, इस विजन ने मुझे बहुत अच्छा एक मदद की, सारा दिन सोल कॉन्शियस रहने की मदद की, अशरीरी बनने की मदद की। जैसे मैं शुरू में, अभी भी ये प्रैक्टिस करते हैं, रात को सोते समय, जैसे कभी बाबा कहते ना, शरीर हमारी क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, रात सारा दिन गाड़ी को चला करके रात को उसको गैरेज में रखता है, और गैरेज में रख करके वो गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए अपने घर चला जाता है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके कारोबार करके रात को उसको क्या करना है, बेड रूपी गैरेज में लगाना है। और इसका ड्राइवर कौन है, आत्मा। तो आत्मा ड्राइवर का घर कहां है, परम धाम। तो हमें क्या करना है, रात को सोते समय ये विजन बनाना है कि मैंने अपनी गाड़ी को रख दिया, इसके ऊपर कवर वगैरह ढाक दिया, बेडशीट कम्बल डाल दी, गाड़ी को नमस्ते की और चल पड़े ऊपर। ये सोचे कि वाह मैं सारा दिन गाड़ी चल करके, मैं आत्मा निकल करके अभी ऊपर जा रहे। तो जैसे ही ड्राइवर जाते ही क्या करता है, अपना घर का दरवाजा टक-टक करता है, उसकी मम्मी दरवाजा खोलती है, फिर ड्राइवर जाकर के क्या करता है, अपना समाचार सुनाता है। इसी तरह अव्यक्त वतन में जाकर के अपना क्या करना है, समाचार सुनाना है। और उसके बाद जब तकिया पर सिर रखते हैं, समझो कि बाबा के गोदी में सिर रखा है, माना इस स्थूल शरीर को कहां रख दिया, यही रख दिया, और प्रकाश में शरीर में जाकर के बाबा के गोदी में सो गए। ये बिंदु बन करके सो जाओ, बिंदु बन करके परम धाम में जाओ। तो उसी कॉन्शियस में हमें क्या करना है, सोना है। मैं बस बिंदु बन करके आया हूं, आज मैं ड्राइवर हूं, मैं एक ज्योति हूं, लाइट हूं। फिर सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग करके बिंदु बाबा से शक्ति लेकर के, फिर मैं बिंदु ड्राइवर अभी नीचे जाकर के कहां बैठता हूं, ब्रुकुटी में बैठता हूं। तो मैं आत्मा रूपी ड्राइवर हूं, ये मेरी गाड़ी है, मैं इसको चला रहा हूं। तो सारा दिन अगर आपका ये विजन होगा, दृश्य होगा, मैं ड्राइवर हूं, मैं ज्योति हूं, ऊपर से आई हूं, तो सहज आपकी सारा दिन अशरीरी स्थिति रहेगी। तो ये हमें विजन लेना है। कभी ये समझो कि मैं रोज ऊपर से आता हूं, अवतरित होता हूं। मैं अवतरित होकर के क्या करता हूं, ये शरीर मेरा एक ऑफिस है, और इसी ऑफिस में बैठ करके क्या करता हूं, कार्य करता हूं। मैं आत्मा करणहार और कर्मेंद्रिय मेरी करावनहार है। मैं क्या करता हूं, इनसे काम करवा करके लेता हूं। तो इससे भी हमारी सारा दिन अशरीरी स्थिति रहेगी।
तो अलग अलग प्रकार के हम विजन लेकर के, कोई दृश्य लेकर के, इससे भी हम अशरीरी स्थिति को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कभी ये समझो कि जैसे मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य रोज परमधाम से आता हूं और इस भ्रुकुटी में बैठ करके क्या करता हूं, सारे संसार में किरणें फैलाता हूं, शक्ति फैलाता हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। इस विजन से भी आपकी अशरीरी स्थिति रहेगी। तो इसी तरह हमें क्या करना है, रोज कोई ना कोई लक्ष्य लेना है। इससे हम अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। तो अशरीरी का अभ्यास हमें काफी सारा में पुरुषार्थ में क्या करेगा, मदद करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अंतिम समय हमें यही स्थिति क्या हो जाएगी, मदद आएंगे। तो इसलिए हमें इन बातों के आधार से अपनी अशरीरी स्थिति को क्या करना है, बनाना है। कोई भी बातों से हमारी शक्तियां वेस्ट न हो जाए, इसके ऊपर क्या रहे, हमारा ध्यान रहे। तो अशरीरी स्थिति के बहुत ही हमारे पुरुषार्थ में ये सहज योगी बनने के लिए बहुत बड़े फायदे हैं। लेकिन माया क्या करते हैं, आपको अशरीरी बनने नहीं देगी। वो बार बार क्या करेगी, आपका दीपक बुझाएगी। और जितनी हमारी पवित्रता है, पवित्रता की क्वालिटी अच्छी है, उतना हम अशरीरी की स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। इसीलिए बाबा क्यों बोलते हैं बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा क्या करो, पवित्र रहो। अगर समझो हम स्थूल में पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य है, लेकिन अगर मेरी मनसा की पवित्रता नहीं है, वाचा की पवित्रता नहीं है, तो भी हमारी अशरीरी अवस्था नहीं बनेगी। कईयों का पवित्रता तो है, लेकिन उनका जीवन रुका सुखा अनुभव होता है। उनके जीवन में जो चमक आनी चाहिए वो नहीं है। क्यों? उनकी वाचा के द्वारा, परचिंतन के द्वारा, व्यर्थ बातों में उनकी पवित्रता की शक्ति वेस्ट जा रही। कोई विघ्नों के अंदर, कोई किसी की कमी देख करके वो शक्तियां नष्ट हो रहे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस पवित्रता के लीकेज को बंद करना है। मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि बाबा ने कहा ना, ब्रह्मचर्य अर्थात शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो आचरण दिया है उसका पालन। अगर हम किसी का परचिंतन करते हैं या किसी को परचिंतन सुनाते भी है या किसी के बारे में नेगेटिव देखते हैं, देखना, बोलना, सोचना, ये सब अपवित्रता में आता है। और जब ये पवित्रता नहीं, तो हमारी अशरीरी अवस्था नहीं रहेगी। जितनी हमारी पवित्रता ज्यादा है उतना, क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति बनाने के लिए या अशरीरी बनने के लिए, जैसे दीपक जलाने के लिए तेल होता है, इसी तरह पवित्रता ये तेल है। अगर जितना पवित्रता का तेल आपके पास ठीक है, उतना आपकी ज्योति जलती रहेगी। अगर पवित्रता का तेल नहीं है तो ज्योति बुझी भी रहेगी। और जिस घर में दीपक नहीं होता है तो वहां क्या रहते हैं, भूत रहते हैं। मना विकार अंदर भरे हुए रहेंगे, ईर्ष्या रहेंगी, घृणा रहेंगी, नफरत रहेंगी, क्रोध हो रहेगा, काम रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, अशरीरी स्थिति बनाकर के इन भूतों को क्या करो, भगा दो। कहते ना, दीपक जलाने से क्या होता है, अंधेरा मिट जाता है। जितना हमारी आत्मा की ज्योति जागृत है, उतना हमारे जीवन का अंधेरा क्या होता है, मिट जाता है। हमें किसी की राय लेने की जरूरत नहीं, ये मैं करूं, ये क्या करूं, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, सत्युग में कोई भी राय देने वाला कोई नहीं होगा आपको। आप अपने खुद क्या करेंगे, राय लेंगे, ये करना है या नहीं करना है, डिसीजन लेंगे। और वो डिसीजन किससे आएगा,
आत्मा की ज्योति जागृत रहने से। इसलिए हमें क्या करना है, आत्मा की ज्योति को सदा ही जागृत रखना है, और इससे हमें काफी सारे फायदे होते रहेंगे। तो इसलिए हमें रोज क्या करना है, कोई ना कोई सोमानों के अभ्यास करना है, कोई ना कोई विजनों के अभ्यास करना है, कोई ना कोई हमें क्या करना है, लक्ष्य लेना है। जिस बातों से मेरी आत्मिक स्थिति कम हो जाते हैं, जिससे मुझे देहाभिमान आता है, उन बातों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। इसीलिए बाबा ने समान बच्चों की निशानी सुनाई। कौन सी कौन सी? जो बच्चे समान होंगे उसकी निशानी क्या क्या? निर्विघ्न रहेंगे, निर्विकल्प रहेंगे, निर्मल रहेंगे, निर्माण रहेंगे। अर्थात जो अशरीरी अवस्था में है वो सदा ही निर्विघ्न भी होंगे, निर्विकल्प भी होंगे, निर्माण भी होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनने के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा अंतिम समय जब 18 जनवरी में शरीर छोड़ा था, उस समय बाबा ने जाते जाते 3 बातें बताई थी। क्या करो? निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। क्योंकि जो निरहंकारी है वही निराकारी स्थिति में रह सकता है। कोई ना कोई अभिमान है, अभिमान वाला कभी भी अशरीरी अवस्था में नहीं रह सकता। इसीलिए बाबा क्यों बोलते बच्चे मैंपन का क्या करो? त्याग करो। अगर मुझे अशरीरी बनने में तकलीफ आ रहा है, मैं अशरीरी नहीं बन रहा हूं, इसका मतलब मेरा कोई ना कोई अभिमान मुझे अशरीरी बनने नहीं दे रहा है। मैं ऑफिसर हूं, मैं बॉस हूं, मैं बहुत पुराना हूं, हा? कोई ना कोई प्रकार का अभिमान हमें अशरीरी बनने नहीं देगा, निराकारी स्थिति में स्थित रहने नहीं देगा। और निराकारी स्थिति जैसे बीज में झाड़ समाया होता है। कुछ दिन पहले संडे की बाबा की मुरली चली थी, बिंद्रूप स्थिति क्या चीज है। तो बिंद्रूप स्थिति जैसे बीज में झाड़ की, पेड़ की पूरा सब कुछ समाया है, टाल टालिया सभी, इसी तरह अशरीरी स्थिति या बिंद्रूप स्थिति सभी गुण और शक्तियां उसके अंदर समाये हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसका अभ्यास करना है। और अशरीरी बनने के लिए लास्ट एक अभ्यास है। जितना आप अपने ओरिजिनल गुणों को याद करेंगे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, इन गुणों के डीप में जाएंगे उतना अशरीरी बन जाएंगे। 7 गुण बाबा ने सतो प्रदान, सतो प्रदान माना 7 गुणों को आप बढ़ाओ। जितना आप एक दिन क्या करो, सोमवार के दिन शांति की अनुभूति करो। बस केवल मैं शांत हूं, हर परिस्थिति में शांत हूं, चाहे कोई कितना भी अशांति मचाए, लेकिन आप उसी दिन शांत रहने का अभ्यास करो। जितना आप शांत स्थिति में रहेंगे उतना आप अशरीरी बन सकेंगे। एक दिन आनंद स्वरूप में, क्योंकि अशरीरी स्थिति अर्थात उसमें अंदर 7 भी गुण होंगे। जिसके अंदर 7 गुण आएंगे वो अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएगा, नेचुरल। और जब आपके अंदर ये 7 गुण आएंगे, बाकी और गुण आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस 7 गुणों को अच्छी तरह बढ़ाना है। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जो पवित्र स्वरूप, जो आत्मा के 7 ओरिजिनल गुण है, इसको बढ़ाना। तो 7 दिन के लिए आप 7 इसका अभ्यास कर सकते हो। तो इससे अशरीरी बनना काफी अच्छा मदद मिलेगी इससे। तो इस तरह से हमें अशरीरी बनने का क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये अशरीरी स्थिति मायाजीत बनने के लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, या एक तो ढाल की तरह काम करेगी। कभी भी आपको माया आपके सामने आती है तो आप क्या करो, अशरीरी बन जाओ।
इससे सभी बंधनों से अब आप मुक्त रह सकेंगे। कोई भी प्रकार का बंधन अपने तरफ नहीं खींचेगा। अंतिम समय माया चारों तरफ से आएगी, लेकिन हमें उसमें सेफ रहने के लिए, उसमें विजयी बनने के लिए, पासवित आनर होने के लिए क्या करना है? इस अशरीरी स्थिति को क्या करना है? बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।